हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो लान वांगजी था, लान वांगजी लैनान को मार रहा था, उसके गले को टाइटली पकड़ा हुआ था। आज लान वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सब लोग आज लान वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर ना डर गए थे। सब लोगों के मुँह ना एकदम बंद हो चुका था, कोई भी एक भी शब्द बोल नहीं पा रहा था। उस वेडिंग हॉल में जितने भी लोग थे ना, सब लोग एकदम शांत हो गए थे। एंड साथ ही साथ वो लोग सफोकेटेड भी फील कर रहे थे। उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि लान वांगजी का वो एग्रेसिव फेरोमोन्स जो पूरे वेडिंग हॉल में फैल चुका था। एंड उस फेरोमोन्स की वजह से जो अनमेटेड ओमेगास और अनमेटेड जो अल्फास थे, वो लोग बहुत ज़्यादा ही सफोकेटेड और बहुत ज़्यादा ही सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी तरफ लान वांगजी जितना ज़्यादा गुस्से में था, लैनान को वो मार रहा था। लैनान के गले को उसने टाइटली पकड़ा हुआ था। एंड लैनान जो अपने आप को छुड़ाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था। यहाँ पे लैनान को लान वांगजी ने गुस्से में ना एकदम दूर जाके फेंक दिया था। लैनान जो खांस रहा था, बहुत ज़ोर से खांस रहा था। वो खांसते हुए लान वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। उसका सारा नशा उठ चुका था। हाँ, वो ड्रंक था, लेकिन अब लान वांगजी की उस गुस्से की वजह से, उस हमले की वजह से लैनान का सारा नशा उठ चुका था। एंड लैनान समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लान वांगजी उसके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे अपने नशे होने की वजह से ठीक से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस इतना समझ आ रहा था कि वो अभी वेडिंग हॉल में है। वेडिंग हॉल में आया कैसे? वो तो उस ओमेगा के साथ था ना। वो यहाँ कैसे आया? वो अभी भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से लान वांगजी उसे जितने गुस्से में देख रहा था, लैनान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। पहली बार उसे लान वांगजी से इतना ज़्यादा डर लग रहा था। वो खांसते हुए पीछे जा रहा था, पीछे। और लान वांगजी जो धीरे धीरे लैनान की तरफ बढ़ रहा था, एंड लैनान जो पीछे जा रहा था, वो पीछे जाते हुए और खांसते हुए वो अपने जो फादर है उसे बुला रहा था। वो खांसते हुए कहते फादर मुझे बचाइए प्लीज़, मुझे बचाइए फादर। ये कहकर वो पीछे जा रहा था और वो बहुत ही डरते हुए लान वांगजी की तरफ देख रहा था। लान वांगजी का आंखें लाल हो चुका था, वो भी गुस्से में। वो लाल आंखों से ही लैनान को घूर रहा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लैनान पीछे जाते हुए बस बार बार बोल रहा था, कोई मुझे बचाओ, मुझे इसे बचाओ प्लीज़, कोई मुझे बचाओ। वो ये कहकर सबकी तरफ देखते हैं। सब लोग ऑलरेडी, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। सब लोग एकदम वहीं पे खड़े हुए थे। कुछ लोग घुटनों पर भी बैठे हुए थे, अपने सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग ब्रीथ नहीं ले पा रहे थे, और ऊपर से वो जो लैन चिरैन थे, वो भी अपने घुटनों पर बैठ गए थे। उन्हें भी सांसें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। जहाँ पे जो लैनान था, लैनान अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, फादर मुझे बचाइए, इसे मुझे बचाइए फादर, प्लीज़ मुझे बचाइए इससे। जहाँ पे लान चिरैन वो भी बहुत ही मुश्किल से अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, रुको, मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो लान वांगजी। ये कहकर वो लान वांगजी की तरफ देखते हैं। लान वांगजी जो लान चिरैन की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। ये देखकर ना लान चिरैन अपने भाई की तरफ, अपने बड़े भाई की तरफ देखता है और वो बहुत मुश्किल से कहता है, भाई प्लीज़ आप उसे रोकिए, प्लीज़ आपके बेटे को रोकिए, वो मेरे बेटे को मार देगा, प्लीज़ आप रोकिए उसे। जहाँ पे वो ये कहकर लान चिंगेचुन की तरफ देखते हैं। लान चिंगेचुन जो वहीं पे खड़े हुए थे, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लैनान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने लैनान की वो सारी बातें सुन लिया था। किस तरह से लैनान उस ओमेगा के साथ बदतमीजी कर रहा था। इनफैक्ट उस वेडिंग हॉल में जितने भी लोग थे ना, उन सारे लोगों ने वो सारी बातें सुनी थी। एंड ये सारी चीज़ें सुनकर ना लान चिंगेचुन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा लैनान के ऊपर आ रहा था कि ये लैनान वो एक राजकुमार है, और राजकुमार होकर वो क्या सब चीज़ें कर रहा था। यहाँ पे लैन चिंगेचुन को लान वांगजी के एग्रेसिव फेरोमोन से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि लैन चिंगेचुन मार्क अल्फा थे। जहाँ पे लैन चिंगेचुन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उन्हें शर्म आ रहा था कि लैन फैमिली का राजकुमार है। लैन फैमिली जो प्योरिटी के लिए माना जाता था, अपनी जो शुद्धता थे उनके लिए जाना जाता था, लेकिन आज लैनान की वजह से वो सारी चीज़ें ना आज एकदम मिट्टी में मिल रहा था। उनकी सम्मान, उनका इज्जत वो मिट्टी में मिल रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लैनान के ऊपर, और सबसे ज़्यादा अपने भाई के ऊपर। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बाद वो लान वांगजी की तरफ देखते हैं। उन्हें अब लान वांगजी को रोकना पड़ेगा, उन्हें अपने बेटे को रोकना पड़ेगा। उन्हें पता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो लान वांगजी लैनान को मार डालेगा, और ये लान चिंगेचुन अभी होने नहीं देना चाहते थे। ऑलरेडी उनके फैमिली का नाम बहुत ख़राब हो रहा था, लेकिन अब वो और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यही सोचकर वो लान वांगजी की तरफ देखते हैं, और वो एक स्टन वॉइस में लान वांगजी से कहता है, वांगजी रुक जाओ, वहीं के वहीं रुक जाओ। ये सुनकर लान वांगजी जो लैनान की तरफ बढ़ रहा था, वो वहीं पे रुक गया, और वो तुरंत ही अपने फादर की तरफ देखता है। वो अभी भी गुस्से में था। जहाँ पे लैन चिंगेचुन वांगजी के पास आते हैं एंड वांगजी के सामने खड़ा होते हैं और अपनी आदेश भरी वॉइस में कहते हैं, अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो और अपने आप को शांत करो। तुम्हारी फेरोमोन्स की वजह से सब लोग सफोकेटेड फील कर रहे हैं,
अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। ये कहकर वो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि लैन ने क्या कहा था। लैन ने कहा था कि उसकी ओमेगा यानी कि विंग को वो खरोचेगा, उसे वो छुएगा, उसे टच करेगा। ये सोच कर ही ना लान वांगची का अल्फा ना चिल्ला कर बोल रहा था कि वो उसे मार डालेगा, वो उसे मार डालेगा। यही सोचकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो अपने फादर की तरफ देकर भी अपने फादर को नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि उसका गुस्सा अभी सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा। और वो गुस्से में ना फिर से लैन आन की तरफ बढ़ने लगा था। लैन आन डर के मारे पीछे जा रहा था और वो बस बोल रहा था उसे बचाने के लिए, कोई उसे बचाने नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ लैन चिंगन चुम्पी समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने बेटे को कैसे रोके। वो समझ पाए थे कि लैन वांगची इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसके गुस्से को शांत वो कैसे करे, वो यही सोच रहे थे कि तभी लैन चिंगन देखते हैं कि विंग जो वेडिंग स्टेज से एकदम निकल गया था, वो वहाँ से नीचे उतरते हुए डायरेक्ट लान वांगची की तरफ दौड़ने लगा था। ये देखकर लैन चिंगन मतलब एकदम स्टंट हो गए थे और वो शॉक हो गए थे और वो शॉकिंगली उसे देखने लगा था, जहाँ पे जो विंग था, हाँ विंग जो पहले अपनी माँ के साथ स्टेज में खड़ा हुआ था, वो लान वांगची का वॉइस सुनकर ही एकदम शॉक हो गया था और सबसे ज़्यादा खुश हो गया था कि फाइनली राजकुमार लान वांगची आ गए हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। और वो रो भी रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो लान वांगची के पास दौड़ के जाना चाहता था और उसे हक करना चाहता था। वो यही सोचकर वहाँ से मतलब जाने लगा था कि तभी उसकी माँ मतलब मैडम यू ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। विंग अपने माँ की तरफ देखने लगा था। उसने अपने चेहरे से उस वेल को ऊपर उठा लिया था और वो अपने माँ की तरफ देखने लगा था। वो प्लीडिंग टोन में अपने माँ से बोल रहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन उसकी माँ ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया था और उसे वहीं पे रोक लिया था। विंग जाना चाहता था। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ ने उसके हाथ को छोड़ा नहीं था। ऊपर से लान वांगची के फेरोमोन से सब लोग जैसे कमज़ोर हो रहे थे, विंग ये देख पा रहा था। लेकिन अजीब सी बात थी कि विंग को मतलब लान वांगची के फेरोमोन से कुछ नहीं हो रहा था। उसके फेरोमोन से विंग को वीक नहीं पड़ रहा था, जबकि उसका जो बहन है, मतलब उसका जो शिजे है, वो उससे कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि वो मार्क ओमेगा नहीं था और विंग भी तो मार्क नहीं था। और मैडम यू जो ऑफकोर्स मार्क है, वो एक मार्क ओमेगा है, तो उन पे वो फेरोमोन्स काम नहीं कर रही थी। लेकिन विंग तो मार्क नहीं है, तो उसे उस फेरोमोन से क्यों असर नहीं हो रहा था। वो वहीं पे खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी जो बहन थी वो कमज़ोर हो रही थी और उन्हें सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। वो अपने जो बहन था उसकी तरफ देखता है, वो सबकी तरफ देखता है। यहाँ पे सब लोग ना मतलब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे, जो लोग अनमेटेड ओमेगा और अल्फा थे। ये देखकर विंग अपनी तरफ देखता है और वो शॉक हो जाता है कि उसे कुछ नहीं हो रहा है। वो डायरेक्ट मतलब वांगची की तरफ देख रहा था कि वांगची किस तरह से लैन आन को मार रहा था और विंग के कानों में एक चीज़ गूंज रही थी, उसका ओमेगा। ये सुनकर ना विंग के फेस में एक प्यारा सा स्माइल आ गया, एक खुशी आ गया और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। वो ये सुनकर ना दोबारा अपने माँ से हाथ को छुड़ाकर जाने लगा था, मतलब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया और बस उसकी तरफ देखकर यही कहा, आशियन शांत हो जाओ, अभी नहीं, अभी यहीं पर रुको। ये कहकर मैडम यू विंग का हाथ और भी कस के पकड़ लिया था। विंग जो समझ नहीं पाया था अपनी माँ की बात को, वो बस जाना चाहता था, वो बस लान वांगची को जाके हक करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने नहीं दिया। कुछ देर बाद जब लैन चिंगन लान वांगची को रोकने लगे, तभी जो मैडम यू विंग का हाथ छोड़ दिया। विंग जो अपनी मदर की तरफ देख रहा था, उसकी मदर जो उसके हाथ को छोड़ने के बाद उसकी तरफ देखकर अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, जाओ आशियन। एंड जब विंग ने ये सुना, विंग ना तुरंत ही एकदम मतलब नीचे उतरने लगा था। वो स्टेज से नीचे उतरते हुए डायरेक्ट लान वांगची की तरफ दौड़ने लगा था। एंड उसने अपनी रेड वेडिंग रोप को पकड़ते हुए वो लान वांगची की तरफ दौड़ते हुए उसे एकदम पीछे से हक कर लेता है टाइटली। एंड जब विंग ने लान वांगची को हक किया, लान वांगची वहीं रुक गया एंड वो एकदम फ्रोज हो गया, जहाँ पे विंग लान वांगची को पीछे से हक करते हुए कहते हैं, राजकुमार आप आ गए। ये कहकर विंग रोने लगा था। एंड ये देखकर लान वांगची जो पूरी तरीके से एकदम शांत हो गया और उसका फेस जो गुस्से में था वो एकदम वरीड में बदल गया और वो विंग के हाथ को जो उसके कमर में रैप हुआ था उसे पकड़ते हुए वो कहता है, विंग। एंड जब विंग ने ये सुना, विंग तुरंत ही लान वांगची को और भी टाइटली पकड़ लिया। लान वांगची जो विंग के हाथ को पकड़कर उसे अपने सामने लाता है और वो उसके फेस को देखता है। विंग रो रहा था। ये देखकर लान वांगची तुरंत ही विंग के फेस से अपने हाथों से विंग की आंखों के आंसू को पोंछता है। विंग जो तुरंत ही लान वांगची को एकदम हक कर लिया और अपना फेस लान वांगची के चेस्ट में छुपा लिया और उसे एकदम टाइटली हक किया हुआ था, जहाँ पे लान वांगची उसने भी विंग को एकदम टाइटली हक कर लिया। अपना हाथ उसने विंग के कमर पे और दूसरा हाथ विंग के सिर पे रख लिया और उसे भी एकदम टाइटली हक कर लिया, जहाँ पे वांगची विंग को शांत कर रहा था। विंग जो रो रहा था लान वांगची के रोप को पकड़ के, वो रोते हुए कहता है, राजकुमार अब कहाँ थे, अब कहाँ थे राजकुमार, अब इतना देर क्यों लगा दिया, अब आपको पता है मुझे यहाँ पे वो लोग शादी करवा रहे थे राजकुमार। ये कहकर वो रोने लगा था, वो सिसकने लगा था, जहाँ पे जो वांगची था वांगची से शांत करते हुए अपनी एकदम स्वीट वॉइस में कहता है, विंग शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतना ज़्यादा लेट हो गया। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो मैं बहुत पहले ही आ चुका होता, मुझे माफ़ करना। ये कहकर वो इसे शांत करने लगा था, जहाँ पे विंग जो और भी ज़्यादा टाइटली लान वांगची की रोप को पकड़ लिया था, जहाँ पे लान वांगची अपना हाथ विंग के चेहरे पे रखता है और उसे अपने चेस्ट से हटाते हुए अपने फेस के सामने लाता है और वो उसके आंखों के आंसू को पोंछ रहा था। विंग की आंखें लाल हो चुकी थी रोते रोते, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रोया था।
अभी उसकी आइज़ जो बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। लान वांगजी विंग के फेस को देखकर लान वांगजी के चेहरे पर एक सॉफ्टनेस आ गया और वो उसके आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, विंग, मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। ये लान वांगजी का वादा है। ये कहकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी और वो लान वांगजी की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल करता है। उसका फेस अब खिल चुका था और वो लान वांगजी की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। लान वांगजी ये देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वो नीचे झुककर विंग के फॉरहेड पर किस करता है। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था जब लान वांगजी ने उसके फॉरहेड पर किस किया था। लान वांगजी जब उससे उसके फॉरहेड से अपना लिप्स हटाता है, तब जाके विंग ने अपनी आंखों को ओपन किया एंड वो लान वांगजी की तरफ देखने लगा था। उसका फेस लाल हो चुका था, उसका चिक्स भी लाल हो चुका था, बहुत ज़्यादा लाल, और वो ब्लश भी कर रहा था। लान वांगजी के सामने विंग बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा था। उसने अपने सिर को नीचा कर लिया था एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें उस सभा में जितने भी लोग थे, मतलब उस वेडिंग हॉल में जितने भी लोग थे ना, वो सारे लोग देख रहे थे। वो लोग तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि क्राउन प्रिंस लान वांगजी किसी ओमेगा के फॉरहेड पर किस कर रहा है। वो लोग मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक थे, बहुत ज़्यादा। वो लोग अपने आंखों पर तो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि लान वांगजी क्राउन प्रिंस जो किसी ओमेगा के सामने भटकते तक नहीं थे, किसी ओमेगा को अपने पास आने तक नहीं देते थे, वो लान वांगजी एक ओमेगा को खुद हक कर लिया और उसे उसके फॉरहेड पर किस भी किया, जहाँ पे लान वांगजी एंड विंग ने तो उन सारे लोगों को इग्नोर कर दिया था। लेकिन सब लोग कैसे इग्नोर कर दे। वो लोग तो बस आंखें फाड़ फाड़ के, मतलब बड़ी बड़ी करके बस लान वांगजी और विंग को देखे जा रहे थे कि किस तरह विंग ब्लश कर रहा है और लान वांगजी उसके देखकर स्माइल कर रहा है। लान वांगजी स्माइल कर रहा है। इस चीज़ से तो सबकी आंखें तो जैसे बाहर आने को थी। वो लोग बस देख रहे थे हंगुन जुन को स्माइल करते हुए, वो भी एक ओमेगा के सामने। यहाँ पे सब लोग शॉक थे सिवाय 2% को छोड़ के। वो 2% और कोई नहीं, मैडम यू और जांग फेंगयान थे। उन दोनों के चेहरे पर स्माइल था एंड वो दोनों वहीं पे खड़े होकर बस विंग को देख रहे थे। उनके फेस पर स्माइल था। बाकी सारे लोग बस शॉकिंगली देख रहे थे। दूसरी तरफ हमारा वंशन तो अपने में ही लगे हुए थे, जहाँ पे हमारा विंग जो ब्लश कर रहा था और अपने सिर को नीचा किया हुआ था, और जहाँ पे हमारा विंग को हमारा वांगजी देख रहा था, उसके फेस में स्माइल था। कुछ देर तक वो स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखता है। उसके बाद वो विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग अपने सिर को अभी भी नीचा किया हुआ था, जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग के फेस को ऊपर उठाता है और विंग की आंखों में सीरियसली देखने लगा था। अपने फेस को सीरियस करते हुए देख रहा था। वांगजी का सीरियस फेस देखकर विंग कंफ्यूज हो गया और वो उसकी तरफ कंफ्यूजिंगली ब्लिंक करते हुए देख रहा था, जहाँ पे जो विंग वांगजी था, वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है एंड वो विंग के हाथ को पकड़ के विंग की तरफ देखता है एंड वो उसकी तरफ सीरियस टोन से कहता है, विंग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये कहकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी विंग के आंखों में सीरियसली देखने लगा था। दूसरी तरफ हमारा विंग वो एकदम ब्लिंक करने लगा था। वो इस सडन प्रस्ताव से ना थोड़ी देर के लिए फ्रोज हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका फेस खिल उठा था। उसका फेस बहुत ज़्यादा ही ना ब्राइटली जैसे खिल गया था। उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और साथ ही साथ ब्लश भी आ गया था। उसे नहीं लगा था कि राजकुमार उसे प्रपोज करेगा, वो भी शादी के लिए। उसे प्रस्ताव देगा शादी का। विंग का फेस सच में बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसकी आंखें नीचे झुक गई थी, जहाँ पे लान वांगजी सीरियसली उसकी आंखों में देख रहा था। वो अब एक भी पल इंतज़ार नहीं करना चाहता था। वो इस ओमेगा से शादी करना चाहता है। हाँ, उसका दिल ने कह दिया था। उसका दिल बस इस ओमेगा के लिए धड़कता है, इस ओमेगा के लिए, और वो इस ओमेगा से शादी करना चाहता है। और यही सोचकर उसने तुरंत ही विंग को बोल दिया था अपने दिल की बात, जो उसके दिल में था, जहाँ पे वो इंतज़ार कर रहा था विंग के जवाब का। विंग जो ब्लश कर रहा था, वो धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर उठाकर लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग लान वांगजी की तरफ देखकर एक प्यारी सी, एक स्वीट सी, छोटा सा स्माइल करते हुए अपने सिर को हाँ में हिला दिया था। वो शादी करना चाहता है लान वांगजी से, वो क्यों ना करे। वो प्यार करता है लान वांगजी से, वो शादी करेगा। यही सोचकर उसका जो पूरा बॉडी था ना, वो उसे गूज बम्प दे रही थी और साथ ही साथ उसके अपने पेट में जैसे हज़ारों बटरफ्लाई उड़ती हुई महसूस हो रहा था। उसने शर्मा कर अपने सिर को सिर्फ नीचे कर लिया था। उसने शादी के लिए एग्री कर दिया था। दूसरी तरफ ये देखकर लान वांगजी के फेस पे प्यारा सा स्माइल आ गया और उसके बाद वो विंग के हाथ को ज्वाइन कर लिया अपने हाथों के साथ एंड उसके हाथ को एकदम प्रोटेक्टिवली पकड़ लिया। ये देखकर विंग के फेस में एक प्यारा सा स्माइल आ गया और वो स्माइल करते हुए लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ये देखकर अपने आंखों को झुका लिया था, वो ब्लश कर रहा था। दूसरी तरफ हमारा वांगजी विंग से कंफर्म होने के बाद वो अब जाके सब की तरफ देखता है। सब अभी भी एकदम साइलेंटली विंग एंड वांगजी को ही देखे जा रहे थे। अभी वांगजी ने विंग को प्रपोज किया, शादी के लिए प्रस्ताव दिया एंड विंग वांगजी को हाँ में
सिर हिला दिया, मतलब उसने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। ये सारी चीज़ें वहीं पे वो सारे एल्डर्स, सारे जो क्लैन लीडर, सारे लोग वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे। मतलब उनकी आंखें जस्ट बाहर आने को थी, मतलब अभी तक आया नहीं था, बाहर आने को थी। एंड सब लोग बस घूर घूर के बिना पलके झपकाए लान वांगजी और विंग को ही घूरे जा रहे थे। एंड अब जाके लान वांगजी ने और विंग ने दोनों ने ही नोटिस किया कि सबकी नज़र उन दोनों पर ही है। एंड ये देखकर विंग का फेस सच में एम्बैरेसिंग में और साथ ही साथ शर्म के मारे लाल हो चुका था। मतलब उसकी पूरी बॉडी सिर से लेकर पैर तक लाल हो ही चुका था। उसकी उस रेड रोप की तरह ही उसकी फेस भी लाल हो चुका था। विंग अब क्या करे वो समझ नहीं पा रहा था, बस अपने सिर को नीचा करके रखा था। दूसरी तरफ हमारा वांग जी बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं था और ना ही वो कोई शर्माया हुआ था। वो सबकी तरफ ग्लेयर करते हुए देख रहा था। जब लान वांग जी ने सबकी तरफ ग्लेयर करके देखा, तब जाके सब लोगों ने उनके मतलब लान वांग जी एंड विंग से अपनी आंखें हटा लिया। जहाँ पे लान वांग जी सबकी तरफ ग्लेयर करके देखता है एंड आखिर में जाके वो अपने फादर की तरफ देखता है। उसका फादर जो अपना फेस टर्न किया हुआ था, असल में विंग एंड वांग जी जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे एंड वो भी बहुत ही क्लोजली, तो जो किंग चिंगेन जुन थे वो शॉक हो गए थे एंड वो अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। उसका बेटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट लुकली उस ओमेगा की तरफ देख रहा था। आज से पहले चिंगेन जुन ने कभी भी अपने बेटे को ऐसा नहीं देखा था। उसका बेटा जो इतना ज़्यादा कोल्ड रहता था और ओमेगा से इतना दूर रहता था, आज इस ओमेगा के इतना क्लोज था। ये देखकर लैन चिंगेन जुन सच में शॉक हो गए थे और साथ ही साथ वो खुश भी हो गए थे। उनके चेहरे पर स्माइल आ गया था क्योंकि वांग जी का फेस देखकर उन्हें एक पर्सन का याद आ रहा था। वांग जी का वो स्माइली, वही ग्लोइंग फेस उन्हें वांग जी की मदर के बारे में याद दिला रहा था। वांग जी की मदर भी ऐसे ही स्माइल करती थी, ऐसे ही उसका फेस बिल्कुल ग्लो करता था। उन्हें अभी भी याद है वांग जी की माँ किस तरह से स्माइल करती है, किस तरह से बातें करती हैं। वो सारी चीज़ें ना जो चिंगेन जुन को याद आ रहा था। ये याद करके ना लैन चिंगेन जुन के चेहरे पर स्माइल आ गया था। उनका वाइफ, उन्हें नहीं पता उनका वाइफ कहाँ है, बट आज उन्हें अपनी बेटे पर उसके माँ का वही लुक दिख रहा था, वही चेहरा लैन चिंगेन जुन को दिख रहा था वांग जी के चेहरे पर। लेकिन उन्होंने तुरंत ही अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था क्योंकि वो बड़े हैं, वो वांग जी के पिता हैं, वो बाकी सारी चीज़ें नहीं देख सकते हैं वांग जी एंड विंग की प्राइवेट बातों को। जहाँ पे जो वांग जी अपने फादर के पास जाने लगा था विंग के हाथ को पकड़ते हुए एंड वो अपने फादर के सामने आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे अब जाके लैन चिंगेन जुन विंग एंड वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो अपने फादर की तरफ देखता है और अपने फादर के सामने बो करता है और फिर वो अपने फादर के आंखों में देखते हुए कहता है, फादर मुझे विंग से शादी करनी है। ये वांग जी मतलब पूछ नहीं रहा था, वो डायरेक्ट डिक्लेयर कर रहा था कि वो विंग से शादी करेगा, जैसे कि वो बोलना चाहता हो कि इस शादी से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो ये डिक्लेयर करते हुए बोल रहा था। ये सुनकर जो लैन चिंगेन जुन विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपने सिर को नीचा किया हुआ था एंड अपने ही रोप को मतलब एकदम कस के पकड़ के रखा था, वो नर्वस था। लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं था। वांग जी जो सबकी तरफ देखता है, सब लोग ये सुनकर ना लैन वांग जी एंड विंग की तरफ देखते हैं एंड सब लोग ना शॉक भी हो गए थे। सब लोग ना अपने में ही ना बातें करने लगे थे। मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी एल्डर्स थे, जितने भी टीनेज मतलब अल्फा ओमेगा बीटा जो भी लोग थे ना, वो लोग ना एक दूसरे के साथ बातें करने लगे थे कि क्या क्राउन प्रिंस इस ओमेगा से शादी करना चाहते हैं, पर वो तो क्राउन प्रिंस है ना, वो इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें ना सब लोग बोले जा रहे थे एंड ये सारी चीज़ें लैन वांग जी भी सुन रहा था एंड लैन वांग जी सबके तरफ ग्लेयर कर रहा था। लैन वांग जी के ग्लेयर देखकर सब लोग शांत हो गए थे। ये देखकर लैन वांग जी जो सबकी तरफ देखते हुए एक पर्सन के ऊपर उसकी नज़र जाता है एंड उसके पास नज़र जाते ही लैन वांग जी विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लेता है और वो उसे लेकर उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगा था। विंग भी चुपचाप पीछे मतलब वांग जी के पीछे जा रहा था। वांग जी जैसे उसे लेके जा रहा था वो भी वैसे ही जा रहा था। जहाँ पे लैन वांग जी उस पर्सन के सामने आके खड़ा होता है एंड वो उसे बो करता है। विंग जो अभी भी सिर के नीचे किया हुआ था ना, वो अब अपने सिर को ऊपर करके सामने वाले पर्सन को देखता है एंड सामने वाले पर्सन को देखकर ना विंग शॉक हो गया और वो शॉकिंगली उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, जंगशा। और फिर वो मतलब लैन वांग जी की तरफ देखता है। लैन वांग जी जो जंगशा की तरफ देखकर बो करने के बाद वो उसे बस यही कहता है, शुक्रिया। विंग कंफ्यूज हो गया और वो कंफ्यूजिंगली उन दोनों को देखने लगा। जहाँ पे जंगशा ये सुनकर स्माइल करता है और वो भी बो करता है। जहाँ पे विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो उन दोनों को देख रहा था। तभी पीछे से मैडम यू कहती है, मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर सबकी नज़र अब डायरेक्ट पीछे मैडम यू की तरफ जाती है। मैडम यू जो हॉल के बीचों बीच आके खड़ी हो गई थी। विंग भी अपने मदर की तरफ देखता है। इनफैक्ट जो यानली था, यानली भी अपनी मदर की तरफ देख रही थी। जहाँ पे जो मैडम यू किंग लैन चिंगेन जुन की तरफ देखती हैं और वो लैन चिंगेन जुन के सामने वो करती हैं और वो कहती हैं, महाराज जैसा कि आपने देखा, इनफैक्ट इस वेडिंग हॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों ने देखा कि मास्टर लैन चिरैन का बेटा लैन आन ने क्या हरकतें की है। उसने मेरे बेटे को मेरे ही सामने
अपमान किया है और उसकी इज्जत को लेकर सबके सामने उछालने की कोशिश किया है। और साथ ही साथ उसने एक ओमेगा को सबके सामने ह्यूमिलेट करने की कोशिश किया है, उसके साथ बदतमीजी किया है, उसे गंदी तरीके से छूने की कोशिश किया है। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहकर मैडम यू डायरेक्ट लैन चिरैन की तरफ देखते हैं। लैन चिरैन जो अपने बेटे के पास चले गए थे एंड वो अपने बेटे के पास ही बैठ गए थे उसे पकड़ते हुए, वो भी मतलब मैडम यू की तरफ देखती है। मैडम यू उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहा था। उनकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और उनका हाथ जो अपने जीडियन पे था, मतलब उनके हाथ का जो रिंग था वो चमकने लगा था, वो भी पर्पल कलर में। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू ठीक लैन चिरैन के आंखों में देखते हुए लैन चिंगहेन को कहते हैं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप राजकुमार लैन को उसके कर्मों का फल ज़रूर देंगे, उसे पनिशमेंट ज़रूर देंगे। उसने जो हरकतें की है वो किसी राजकुमार को शोभा नहीं देता। और वैसे भी आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना है कि लैन आन ने अपने मुंह से कबूल किया है कि वो एक राजकुमार है, इसीलिए उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो किंग लैन चिंगहेन से मैं पूछना चाहूँगा, क्या सच में वो एक राजकुमार है, इस वजह से उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा? ये कहकर वो इस बार लैन चिंगहेन की तरफ देखते हैं। लैन चिंगहेन जो ये सुनकर मतलब मैडम यू की तरफ देखकर अपने सिर को नीचे कर लिया था, क्योंकि हाँ वो ये मानते ज़रूर हैं कि सच में लैन मतलब आन ने जो किया है वो सच में गलत किया है, सच में, और वो इसके लिए वो शर्मिंदा है। और कहीं ना कहीं सबके सामने उनका सिर आज नीचे गिर गया है, वो भी लैन आन की वजह से। उनकी मुट्ठी ना टाइट हो गई थी, वो भी गुस्से में। वो अपने सिर को नीचा करते हुए सबसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखना पड़ा, और लैन आन ने जो किया है वो निहायत ही बहुत गलत किया है और इसके लिए उसे पनिशमेंट मिलेगा। वो अब एक राजकुमार ही क्यों ना हो, उसे अपना सज़ा भुगतना होगा और जो गलती उसने किया है उसे उसका पनिशमेंट मिलेगा। ये वादा है इस लैन किंगडम के किंग लैन चिंगहेन का। ये कहकर जो लैन चिंगहेन थे, लैन चिंगहेन बहुत ही गुस्से में लैन आन की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे लैन आन डर कर अपने फादर के पीछे छुप गया था और अपने फादर को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। जहाँ पे लैन चिंगहेन वो डायरेक्ट अब मैडम यू की तरफ मुड़ती है और फिर वो मैडम यू की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके बेटे का हुआ जो सारा अपमान है उसका वजह से लैन आन को उसकी पनिशमेंट मिलेगा। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरे बेटे के साथ आप आपके ओमेगा बेटे की शादी करवाना चाहते हैं तो मैं इसे कोई भी एतराज़ नहीं करूँगा। मुझे भी इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि वो आपके बेटे वही वुशियान के साथ शादी करेगा। तो मैं भी इस फैसले को अप्रूव करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी अनाउंस करता हूँ कि लैन किंगडम का क्राउन प्रिंस लान वांगजी की शादी जियांग कबीले के सेक लीडर जियांग फनम्यान के छोटे बेटे वुई वुशियान के साथ इसी वेडिंग हॉल में होगा। ये अनाउंस करते ही सब लोग खुश हो गए थे। उस हॉल में जितने भी लोग थे वो लोग भी इस शादी को होते हुए देखना चाहते थे, जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू भी स्माइल करते हुए नोट करती हैं और वो किंग लैन चिंगहेन के सामने बो करती हैं एंड लैन चिंगहेन भी नोट करते हैं। जहाँ पे जो मतलब विंग था, विंग अपनी माँ की तरफ देख रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए, जहाँ पे मैडम यू भी स्माइल करते हुए आशियान की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ यानली भी खुश थी इस फैसले से और वो आशियान के लिए खुश था, क्योंकि यानली को पता है कि आशियान क्राउन प्रिंस लान वांगजी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे पसंद करता है, तो वो खुश था। फाइनली उसका जो भाई है वो सही हाथ हो जाएगा। लेकिन वो कंफ्यूज भी थी। वो अपने मदर, अपने फादर और अपने भाई की तरफ देख रही थी। यहाँ पे उसने देखा था कि उसका भाई इस वेडिंग हॉल पे नहीं था, तो फिर वो कहाँ था? पूरे वक्त पे उसका भाई यानी कि जंगशा यहाँ पे नहीं था। जंगशा कहाँ था और अचानक जंगशा यहाँ कैसे आया? उसे जितना पता है कि 2 दिन पहले ही जंगशा यहाँ से निकल गया था, ये बताकर कि वो काम करने जा रहा है कुछ, मतलब वो लोटस फेयर जा रहा है कुछ काम की वजह से। तो यानली ने नोट कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो ये शादी अटेंड नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ से लोटस फेयर जा रहा है। और वैसे भी यानली भी नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन यानली को रहना पड़ रहा था। लेकिन वो अचानक लोटस फेयर से यहाँ कैसे आ गया? और उसकी मदर और फादर जो कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी, मतलब उसके भाई के वहाँ से इस दूसरे से जाने के बाद से ही मैडम यू और जियांग फैंगम्यान कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। ये भी जियांग यानली ने नोटिस किया था, लेकिन तब उतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन वो अब जाके कर पा रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। वेल, सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है विंग अभी कमरे में था। हाँ, वो फिर से तैयार हो रहा था शादी के जोड़े में। वही रेड रोब, वही रेड हार्मफुल, वो वही सारी चीज़ें पहन रहा था। यहाँ पे मैडम यू थी जो उसे फिर से तैयार कर रही थी और साथ ही साथ यानली भी। वो दोनों मिलकर विंग को फिर से पूरी तरीके से नए वेडिंग रोब में तैयार करते हैं, पुराने वाले नहीं, नए वाले शादी के जोड़े पर, जहाँ पे विंग खुशी खुशी उसे पहन भी रहा था, जहाँ पे यानली और मैडम यू मिलकर उसे पूरी तरीके से वेडिंग रोब में रेडी कर चुकी थी एंड विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
और वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसका फेस पूरी तरीके से ग्लो कर रहा था और उसकी फेस में वो जो स्माइल थी, वो जो खुशी थी, वो भी विंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। विंग अपने आप को मिरर में देख रहा था। वो अपने आप को मिरर में देख के जैसे कि वो पहचान नहीं पा रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी हेयर्स जो बहुत ही सुंदर तरीके से टाई किया हुआ था, बहुत सुंदर तरीके से पिन्स लगाए हुए थे, बहुत सारे जो गोल्ड की ज्वेलरी थी, वो सारी चीज़ों सारे ऑर्नामेंट्स को लगाया गया था विंग को सजाने के लिए। एंड विंग सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जहाँ पे मैडम यू उसे पूरी तरीके से तैयार करने के बाद उसकी तरफ देखती हैं और उसके चेहरे को पकड़ती हैं, उसकी फेस की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती हैं। हमेशा खुश रहना राजकुमार लान वांगजी के साथ, और हाँ, याद रखना हमेशा राजकुमार लान वांगजी के साथ रहना, उनसे ज़्यादा दूर मत जाना। समझ आई मेरी बात? कुछ भी हो जाए बट लान वांगजी से ज़्यादा दूर मत जाना आशियन। ये कहकर मैडम यू विंग की तरफ देखते हैं। विंग कंफ्यूज हो गया था, वो अपने माँ की तरफ देख रहा था। वो स्माइल करता है और अपने सिर को सिर्फ नोट कर देता है, लेकिन उसकी माँ की बात उसे समझ नहीं आई थी। लेकिन हाँ, वो वादा करता है कि वो कभी भी लान वांगजी का हाथ नहीं छोड़ेगा और वो लान वांगजी से दूर भी नहीं जाएगा। वो क्यों ही जाएगा लान वांगजी से दूर, वो तो प्यार करता है लान वांगजी से। यही सोचकर उसके फेस में स्माइल आ गया और अपने सिर को सिर्फ नोट करके नीचे झुक गया, मतलब अपने सिर को नीचे कर लिया, क्योंकि उसे शर्म भी आ रहा था। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और फिर विंग के फॉरहेड पर किस करके उसके ऊपर वो वेल डाल देती हैं। ये सारी चीज़ें यानली ने सुना था और यानली बस अपने माँ को देख रही थी। उसकी माँ का बर्ताव पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सडन चेंज क्यों हो गया, और साथ ही साथ उसकी माँ क्या कह रही थी कि राजकुमार लान वांगजी से ज़्यादा दूर मत जाओ। यानली को लग रहा था कि उसकी माँ, उसकी बाबा और उसकी जो भाई है कुछ तो उससे छुपा रहे हैं, पर क्या छुपा रहे हैं उसे यही समझ नहीं आ रहा था। अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि शादी अब स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पे विंग को यहाँ से वेडिंग हॉल की तरफ लेके जाया जाता है, जहाँ पे मैडम यू और यानली मिलकर उसे वेडिंग हॉल की तरफ लेके आते हैं। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस भी था और बहुत ज़्यादा खुश भी। उसके फेस में एक प्यारी सी स्माइल थी, विल के पीछे से वो स्माइल भी कर रहा था। रिचुअल के अकॉर्डिंग ग्रूम एंड ब्राइड को एक ही साथ वेडिंग स्टेज में मतलब जाना पड़ेगा, इसीलिए जो मैडम यू था, मैडम यू और यानली विंग को बस वेडिंग हॉल के सामने आके रख देती है। एंड वहाँ पे लान वांगजी आता है। लान वांगजी एंड विंग एक साथ अपने हाथ को पकड़ते हुए धीरे धीरे वेडिंग स्टेज की तरफ जाने लगे थे। विंग जो देख पा रहा था कि लान वांगजी ने विंग के हाथ को एकदम प्रोटेक्टिवली पकड़ा हुआ था, एंड ये देखकर विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी विंग को लेकर एकदम वेडिंग स्टेज में आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे शादी स्टार्ट होता है। यहाँ पे लान वांगजी एंड वी वुशियान पहले अर्थ एंड हेवन को वो करते हैं, उसके बाद वो लोग सारे एंसेस्टर्स को वो करते हैं एंड फिर एल्डर्स को वो करते हैं, साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स को भी वो करते हैं एंड साथ ही साथ वो एक दूसरे को वो करते हैं। फाइनली उनके वाउस कंप्लीट होने के बाद उनकी टी सेरेमनी भी होता है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को टी भी पिलाते हैं। फाइनली जाके उनकी शादी कंप्लीट होता है। फाइनली वांगशन की शादी कंप्लीट होती है। ये देखकर सब लोग खुश थे, सब लोग हैप्पी हो गए थे एंड साथ ही साथ जो यानली था, यानली भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। यानली अपने भाई को देख रही थी कि वो कितना ज़्यादा खुश है। वो यही तो चाहती थी कि उनका भाई बहुत ज़्यादा खुश रहे एंड फाइनली उनका भाई खुश होगा उनके प्यार के साथ, यानी कि क्राउन प्रिंस लान वांगजी के साथ। यही सोचकर यानली खुश थी। यानली खुश होते ही ना वो दूसरी तरफ मतलब अपने माँ की तरफ देखने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया था। एंड जब वो दूसरी तरफ घुमाया वो शॉक हो गया। उसकी माँ कहाँ गई? वो इधर उधर देखती है। उसकी मदर तो यहीं पर उसके साथ खड़ी थी ना, कहाँ गई? वो इधर उधर देखने लगी और वो नोटिस किया कि यहाँ पे उसकी माँ भी नहीं है और उसकी फादर भी नहीं है, बट हाँ जंगशा वहाँ पे था। जंगशा उसी के मतलब साइड में थोड़ा सा दूर में खड़ा होकर विंग को देख रहा था, लेकिन उसकी मदर और उसकी फादर कहाँ गई? वो मतलब यानली ढूंढने लगे उसकी माँ को और उसके फादर को। जहाँ पे दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 पर्सन खड़े हुए थे एक दूसरे की तरफ देखते हुए। वो वहाँ से चांद की तरफ देखते हैं एंड वो दोनों एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहते हैं, फाइनली हमने अपने बेटे का डेस्टिनी चेंज किया है, फाइनली हमने उसकी किस्मत को चेंज किया है। ये कहकर वो स्माइल करती है। जहाँ पे उसके सामने खड़ा हुआ दूसरा पर्सन उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, हमने उसके पास को चेंज तो किया है बट इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर जी हाँ, वहाँ पे और कोई नहीं मैडम यू था और सामने जो अल्फ़ा खड़ा था वो और कोई नहीं जंग फेंगमियान थे। जहाँ पे जंग फेंगमियान की बातों को सुनकर मैडम यू शांत हो गई थी और वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी। जहाँ पे उसकी हस्बैंड यानी कि फेंगमियान कहते हैं, तुम्हें पता है कि किस्मत को चेंज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके किस्मत को चेंज करने जा रहे हैं। एक ऐसा काम जो प्रकृति के नियमों का खिलाफ है और तुम्हारा बेटा वही करने के लिए यहाँ आया है और इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। ये कहकर फेंगमियान अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू कहते हैं, पर मैं अपने बेटे को दोबारा वही दर्द झेलने नहीं दे सकता। उसने अपने पास में वो सारी दर्दनाक चीज़ें झेला है, वो सारी चीज़ें उसने हमें मरते हुए देखा है। फेंगमियान वो चीज़ उसे याद है और वो उसी चीज़ को लेकर डर रहा है। फेंगमियान मैं ऐसे कैसे अपने बेटे को वही दर्द दोबारा झेलने दूँ, वही दुख उसे दोबारा झेलने दूँ, कैसे दूँ मैं? ये कहकर मैडम यू रोने लगी थी। जहाँ पे फेंगमियान उसके आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, बट ये तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे अपना डेस्टिनी चेंज करने तो आया है, बट उसे अभी भी असलियत नहीं पता है। उसे वो असलियत नहीं पता है जिसे उसे पता होना होगा। पर
पर हम उसे ये नहीं बता सकते हैं कि तुम्हें भी पता है। ये सुनकर मैडम यूँ वो एकदम शांत हो गई थी और वो अपने हस्बैंड के गले लगते हुए उसे टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं, मैं उसे वो नहीं बता सकता, मैं उसे नहीं बता सकता, वो चीज़ मैं उसे कभी नहीं बता सकता, मैं उसे नहीं बताना चाहता वो। ये कहकर जो मैडम यूँ था, मैडम यूँ रोने लगी थी, जहाँ पे फेंग मियान उसे हक करते हुए उसे शांत करते हुए कहता है, यूँ शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम वो उसे नहीं बता सकते, पर अब तुम आगे क्या करोगे? तुमने उसकी शादी राजकुमार लान वांगजी से तो करवा दिया, बट आगे क्या करोगे? आगे तो और भी मुश्किलात आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें तुम कैसे रोकोगे? ये सुनकर जो मैडम यू था, मैडम यू अपने हस्बैंड से अलग होती हैं और वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं उसे चेंज करके रहूँगा और मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर फेंग मियान नोट करते हैं और वो अपनी वाइफ को हक करते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि कुछ चीज़ें बदला नहीं जा सकता और सबसे बड़ी बात, उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। ये उन्हें भी पता है अब आगे क्या होगा, क्या आगे वो अपने बेटे को बचा पाएंगे, वो अपने बेटे की लाइफ को बचा पाएंगे? यही उनके मन में सवाल था। कहते हैं किस्मत कर्मों पर डिपेंड करता है, आप जो कर्मा करोगे उसे ही आपकी किस्मत में मिलेगा। तो विंग ने अपने पास्ट में ऐसा क्या कर्म किया था जो उसे ये सज़ा मिला था? अब आगे उसकी इस नए लाइफ में, सेकेंड चांस में उसे क्या मिलने वाला है? क्या वो होनी को टाल पाएगा? क्या उसकी मदर और फादर उसकी लाइफ को बचा पाएगा? आखिर उसके मदर और फादर क्या छुपा रहे हैं, क्या जानते हैं जो विंग को नहीं पता? आखिर क्या हुआ था विंग के पास लाइफ में जो इतना ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है उसकी ज़िंदगी में? मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इतना तो पता चल गया है कि यहाँ पे मैडम यू और फेंग मियान को उनके पास लाइफ के बारे में याद है, पर ये कैसे है ये हमें आगे के पार्ट में पता चलेंगे। और अब आगे इस स्टोरी में बहुत सारे बॉम्ब बाकी हैं गाइस। ये स्टोरी इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होगी, बट हाँ ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी। बस मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करो। लाइक बहुत कम आ रहे हैं और कमेंट भी बहुत कम आ रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ यार मेरी मेहनत का थोड़ा सा रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मुझे लाइक तो दे ही सकते हो, कमेंट भी दे सकते हो, प्लीज़। तो चलिए आज का पार्ट यहीं पर रखते हैं, तो अभी के लिए बाय बाय।